लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। अयोध्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। 12 आरोपियों पर अब से कुछ ही देर में आरोप तय होने हैं। अदालत में आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी समेत बीजेपी के दिग्गज आरोपी नेता मौजूद हैं, जिनकी एक एक कर पेशी होनी है। और इस पर खबर आ रही है सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत इन्हें मिल गई है। हालांकि आरोप तय करने थे सीबीआई की विशेष अदालत को, लेकिन जमानत मिलने की खबर आ रही है। निजी मुचलके पर सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इस मामले में ये जमानत पर्सनल बॉन्ड यानी निजी मुचलके पर दी गई है सभी आरोपियों को। हालांकि आरोपों को लेकर क्या स्थिति रही इस पर आपको डिटेल देंगे, लेकिन बिल्कुल शुरुआती जानकारी ये इस वक्त मिल रही है। यहां पर आज कोर्ट ने कहा था कि सभी को पेश होना होगा। हालांकि इससे पहले 26 मई को पेश होना था, लेकिन उस दिन हाजिरी नहीं दे पाए तमाम नेता। तो आज कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि सभी को पेश होना होगा। लेकिन अयोध्या मामले में सभी को जमानत मिल गई है। निजी मुचलके पर तमाम 12 आरोपी, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं। 12 आरोपियों को जमानत दे दी गई है निजी मुचलके पर। लेकिन आरोपों को लेकर क्या सूरत हाल रहा, इस पर भी आपको अपडेट हम देंगे। पर फिलहाल ये शुरुआती जानकारी सीधे कोर्ट से मिल रही है। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस दिन पर नजरें टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह कहा था कि सबूतों के अभाव में या टेक्निकल मामलों को देखते हुए किसी भी तरह से इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती। पहली नजर में मामला बनता है, लिहाजा आज विशेष अदालत क्या कहने वाली थी आरोपों को लेकर ये देखना था। लेकिन सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है निजी मुचलके पर। हिमांशु मिश्रा इस वक्त और डिटेल्स के साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, एक एक करके सभी जो जिनको आरोपी बनाया था इन सबको जमानत मिल गई है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, तमाम नेताओं को जमानत मिल गई है। तो बड़ी बात यही है बीजेपी के लिए कि उनके सभी नेताओं को जमानत मिली और 120A के तहत जो चार्ज फ्रेम होने थे शायद वो आज नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने यह कहा था कि सभी नेताओं को हाजिर होना होगा और सबको अपनी जमानत पर्सनली आके लेनी होगी। तो उसके बाद आज सभी नेता जो है कोर्ट में हाजिर हुए और सभी के लॉयर्स ने जो है जमानत के लिए अर्जी दी थी, और जिस पर सीबीआई की कोर्ट ने जो है सभी जो आरोपी हैं उनको जमानत दे दी है। मीनाक्षी, हिमांशु, 26 मई को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो नेता मौजूद नहीं थे और वकील ने कहा था कि उन्हें निजी हाजिरी से फ्री किया जाए, उसको माफ किया जाए। लेकिन कोर्ट ने सख्त आदेश में कहा कि आज यानी 30 मई की तारीख को पेश होना होगा। तो सिर्फ जमानत मिल गई है, आरोपों पर कुछ नहीं कहा? देखिए, पहली बात यह है कि जब आपके ऊपर आरोप फ्रेम हुए और उसके बाद इन सब पे ही आरोपियों को जमानत लेने पड़ेगी, और उसके बाद ही हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग में चार्ज जो है वो फ्रेम हो। और लेकिन इन सभी आरोपियों ने आज अपनी जमानत की जो अर्जी है वो कोर्ट के अंदर दाखिल की थी, बिल बॉन्ड के साथ, अपने जितने जमानती हैं उनके साथ। उसके बाद ही इन सबको जो है जमानत मिली, 12 के 12 आरोपियों को। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि कोर्ट ने आदेश के बाद कि इन्हीं सभी नेताओं को जो है वो कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा और किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो है आज सब नेता जो है कोर्ट में अपीयर हुए। बिल्कुल, एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता दें कि आज आरोप तय होने थे, चार्जेस फ्रेम होने थे, लेकिन जमानत दे दी गई है निजी मुचलके पर। कोर्ट ने हालांकि इस मांग पर अभी फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि मांग ये की गई थी तमाम आरोपियों की तरफ से कि खारिज कर दिया जाए इन आरोपों को। हालांकि कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन आरोप जो फ्रेम किए जाने थे उसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लिहाजा जमानत दे दी गई है निजी मुचलके पर, जिसकी मांग वकीलों ने रखी थी। इनके जितने भी आरोपी नेता आज पेश हुए, वकील ने यह कहा कि ये आरोप एक तरफ खारिज किए जाए और उन्हें जमानत दी जाए। तो कोर्ट ने जमानत दे दी है निजी मुचलके पर, लेकिन आरोपों को लेकर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। हिमांशु, कब तक ये फैसला सामने आ सकता है? क्या किसी तरह की डायरेक्शन, इस पर कोई बात कोर्ट ने कही? देखिए, अभी तक कोर्ट के अंदर सिर्फ ये हुआ कि जमानत अर्जी दी गई, उसके बाद इन सभी आरोपियों को जो है वो जमानत दे दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज बीजेपी के इन सभी नेताओं ने, जिनके ऊपर ये आरोप है, उन्होंने कह सकते हैं कि एक रणनीति के तहत ये किया था कि पहले जमानत अर्जी दी जाएगी और उसके बाद जो है 120A के तहत जो सीबीआई ने चार्ज फ्रेम करने की बात की है और षड्यंत्र की बात कही है बाबरी ढांचे को ढाने में, उसका लेकर जो है ये कहा जाएगा कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो अभी तक सीबीआई जो पेश करती कोर्ट में, पिछली बार भी ये नहीं हो पाया था। और उसके बाद हाई कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ जो है वो जजमेंट गया था, उसके बाद ही सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो है यही रणनीति के तहत ये सारे नेता आगे बढ़ रहे हैं कि उनके खिलाफ सीबीआई के पास
नहीं है 120 के तहत कि उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्होंने जो है बाबरी ढांचा जो है उठाया है। हिमांशु, तो एक बात यहाँ पर साफ है कि आरोपों को लेकर कोर्ट ने अभी तस्वीर साफ नहीं की, फैसला सुरक्षित रख लिया। दूसरी बात यह कि निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई, लेकिन इसे सिर्फ एक फौरी राहत ही कहा जाएगा इन नेताओं के लिए। देखिए, बिल्कुल फौरी राहत कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगले 2 साल के अंदर इस मामले को जो है खत्म करना होगा। सारी सुनवाई 2 साल के अंदर होनी चाहिए और 2 साल के अंदर ही फैसला आ जाना चाहिए। तो ये फौरी तौर पर राहत जरूर है कि जमानत इन सभी नेताओं को लेनी थी, क्योंकि अगर कोई केस बनता है किसी के ऊपर और कोर्ट में पेश होना होता है तो उसके लिए उनको जमानत लेनी होती है। तो पहली ये कह सकते हैं कि फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन अगले दिनों जैसे जैसे डेट हियरिंग होगी उसके बाद किस तरीके से गवाही होती है और किस तरीके के चार्जेस फ्रेम जो है सीबीआई करती है और किस तरीके के एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर सीबीआई रखती है, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सभी आरोपियों को तो ये कहना है कि उनके पास और सीबीआई के पास उनके खिलाफ जो है कोई सबूत नहीं है, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कही कि उनके पास सबूत है और वो ये बात कोर्ट में जरूर कुछ ज्यादा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा काम था डिस्चार्ज पे हम लोगों पे आर्गू करना, डिस्चार्ज पे आर्गू। तो आपको लगता है कि आपकी आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट अभी जो जजमेंट आ रहा है आपके फेवर में आएगा? ये हम लोग का काम आर्गूमेंट करना है। वी कैन नॉट से अबाउट द जजमेंट कि किस दिशा में जजमेंट होगा, ये है। और बाकी सारे लोग निजी मुचलके पे छूट गए। निजी मुचलके पे छूटने से 20,000 रुपए का ओरली उन्होंने कहा। आज जो मामला चला है कोर्ट में, सारे लोग कोर्ट के सामने पेश हुए, उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ी? प्रोसीडिंग निजी मुचलके पे जितने लोग आए थे, माननीय अडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बचाव पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मूव किया था। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कोर्ट ने अभी जजमेंट लिखा रही है। वो अगर अलाउ करते हैं तो मुकदमा नहीं चलेगा और डिस्चार्ज पे अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्रेम होंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपने क्या कहा? डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे हमने वही कहा है जो पहले भी कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई मेड आउट केस नहीं होता है, इनका बाबरी स्ट्रक्चर के विध्वंस में किसी तरह से योगदान नहीं था, ये लगातार क्राउड को रोक रहे थे, यही हमारा कहना। आरोप तय करने को लेकर क्या चल रहा है? जो ऑर्डर रिजर्व है आज ही इसको अभी तुरंत ऑर्डर आ जाएगा, 10 मिनट बाद आपको अपडेट हो जाएगा। 20,000 रुपए का निजी मुचलके। आरोप तय करने को लेकर क्या हुआ अभी? आरोप तय तभी होगा जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। आरोप डिस्चार्ज का मतलब यही है कि आरोप न फ्रेम किया जाए, चार्ज न फ्रेम किया जाए, तो चार्ज वो डिस्चार्ज उसके बाद वो चार्ज फ्रेम करेंगे। तब तक क्या ये सारे लोग अदालत के भीतर मौजूद? हाँ, जितनी देर जजमेंट अभी जज साहब लिखा रहे, बहस कंप्लीट हो गई, प्रोसीडिंग पूरी हो गई, हम लोग बाहर निकल आए हैं। अब वो जजमेंट करेंगे, उसके बाद माननीय अडवाणी जी और बाकी लोग। यानी आज शाम तक जजमेंट आ जाएगा? अभी थोड़ी देर में। प्रशांत सिंह अटल। नेताओं के वकील प्रशांत सिंह जी की आप यहाँ पर बाइट सुन रहे थे, उनकी बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने तस्वीर साफ की कोर्ट में क्या हुआ। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक कोर्ट में मौजूद थे जब ये पूरी प्रोसीडिंग वहां चल रही थी। 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। कुमार, लेकिन सवाल यही कि आरोपों को लेकर कोर्ट ने क्या कहा, आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं, कोर्ट में हुआ क्या? देखिए मीनाक्षी, आज जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, पहले 2 लोग जिसमें कि विनय कटियार और महंत गोपाल दास वेदांती, ये कोर्ट रूम में गए। उसके बाद बाकी जो तकरीबन 10 लोग थे, ये कोर्ट रूम में वेट करते रहे। कुछ देर बाद इनका अपीयरेंस भी मान लिया गया। बाद में जैसे ही इनका कोर्ट में अपीयरेंस हुआ है, उसके बाद इन लोगों ने अपने तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की है, इनके वकील ने, और जमानत की अर्जी के बाद तुरंत इन्हें बेल दे दिया गया। 20,000 के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड पे बेल दे दी गई है इन तमाम नेताओं को। लेकिन बहस भी हुई है अंदर में कोर्ट के भीतर, और बहस इस बात पर हुई है कि जो साजिश की धाराएं लगाई जा रही हैं 120P, जो आडवाणी, जो लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और जोशी के वकील हैं, इन्होंने कहा कि इन्हें इन साजिश से मुक्त किया जाए क्योंकि इनका कोई साजिश में हाथ नहीं है। इस पर बहस हुई है। कोर्ट ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है कि क्या इस पर आगे सुनवाई चलेगी या इसे खारिज किया जाएगा। ऐसे में हमें इंतजार करना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है कि साजिश का इन पर आरोप बनता है या नहीं। लेकिन कुमार, यहाँ पर अब इनको जमानत मिलने का क्या मतलब है, क्या मायना निकलता है? देखिए, आज जो नई धाराएं लगाई गई थी बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के विध्वंस का, उसमें इन लोगों पर ढांचा को गिराने का के साजिश में शामिल होने का आरोप अब तक नहीं था। लेकिन चूंकि सीबीआई कोर्ट ने तमाम केसेस को एक साथ क्लब किया है, ऐसे में आज
जो साजिश की धारा है वो लगाई गई थी और उसी धारा के तहत आज इनके वकीलों ने जमानत मांगी थी कि इस मुद्दे पर इन्हें जमानत दिया जाए और अदालत ने उसे मानते हुए 20,000 के मुचलके पर उस मामले में भी जमानत दे दी है। यानी कि अब जो भी मामले हैं कोर्ट में इन नेताओं पर, उसमें तमाम मामलों में इन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन साजिश का जो मामला है, क्या क्योंकि चूंकि इन लोगों ने ये बात कही है कोर्ट में कि इन पर साजिश का मामला नहीं बनता है, ऐसे में कोर्ट अब ये डिसाइड करेगा कि साजिश का केस चले या नहीं चले। कुमार, इसके अलावा क्या कोई अगली तारीख भी तय की गई है जिस पर इस मसले को लेकर आगे सुनवाई होगी या कुछ और आगे होगा फर्दर? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला डे टू डे बेसिस पर इस पर सुनवाई चलने वाली है। हर दिन इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इस मामले में अभी पूरा ऑर्डर आना बाकी है। कुछ देर के बाद पूरे ऑर्डर का इंतजार करेंगे। कुमार, आपको यहाँ मैं 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि इस बीच वकील क्या कह रहे हैं आरोपी नेताओं के, वो भी सुन लेते हैं। अब नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा काम था डिस्चार्ज पे हम लोगों पे आर्गू करना, डिस्चार्ज को आर्गू पे। तो आपको लगता है कि आपकी आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट अभी जो जजमेंट आ रहा है आपके फेवर में आएगा? ये हम लोग का काम आर्गूमेंट करना है। वी कैन नॉट से अबाउट द जजमेंट कि किस दिशा में जजमेंट होगा, ये है। और बाकी सारे लोग निजी मुचलके पे छूट गए। निजी मुचलके पे छूट गए जी हमारे साथ 20,000 रुपए का ओरली उन्होंने कहा। आज जो मामला चला है कोर्ट में, सारे लोग कोर्ट के सामने पेश हुए, उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ी? प्रोसीडिंग निजी मुचलके पे जितने लोग आए थे, माननीय अडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बचाव पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मूव किया था। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कोर्ट ने अभी जजमेंट लिखा रही है। वो अगर अलाउ करते हैं तो मुकदमा नहीं चलेगा और डिस्चार्ज पे अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्रेम होंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपने क्या कहा है? डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे हमने वही कहा है जो पहले भी कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई मेड आउट केस नहीं होता है। इनका बाबरी स्ट्रक्चर के विध्वंस में किसी तरह से योगदान नहीं था। ये लगातार क्राउड को रोक रहे थे, यही हमारा कहना। आरोप तय करने को लेकर क्या चल रहा है? अभी तुरंत ऑर्डर आ जाएगा, 10 मिनट बाद आपको अपडेट हो जाएगा। 20,000 रुपए का निजी मुचलके पे। आरोप तय करने को लेकर क्या हुआ अभी? आरोप तय तभी होगा जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप आरोपी नेताओं के वकील अपना पक्ष रख रहे थे कि कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन 20,000 के निजी मुचलके पर सभी नेताओं को जो आरोपी थे उन्हें जमानत मिल गई है। 20,000 का ये पर्सनल बॉन्ड। हालांकि मांग ये की गई कि जो आरोप है इनके खिलाफ उन्हें खारिज किया जाए। हालांकि कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन आज की सुनवाई अहम इसलिए थी क्योंकि आरोप तय होने थे, लिहाजा इस पर अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके लिए इंतजार करना होगा डिटेल्ड ऑर्डर का। उसमें कोर्ट ने क्या कहा है वो तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन क्योंकि इस केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर हो रही है, इसलिए आने वाले दिनों में क्या होता है इसका भी इंतजार रहेगा। पर आज के दिन में इसे एक फौरी राहत इन नेताओं के लिए कहा जा सकता है क्योंकि जमानत मिल गई है निजी मुचलके पर। हालांकि कोर्ट ने आरोपों को लेकर फैसला अभी सुरक्षित रखा है, लेकिन एक फौरी राहत इसे फिलहाल कहा जा सकता है। कोर्ट ने इनकी मांग पर फैसला सुरक्षित रखा। मांग ये की गई थी कि आरोपों को खारिज कर लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को जब सख्त लहजे में यह कहा था कि किसी भी तकनीकी कारण के चलते इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, पहली नजर में केस बनता है, तो उसे देखते हुए उम्मीद ये थी कि आगे भी सख्त फैसले आ सकते हैं। इसको देखते हुए आज का दिन बहुत अहम था। हिमांशु मिश्रा लगातार इस पर अपडेट कर रहे हैं। हिमांशु, कोर्ट का फैसला डिटेल कब तक आएगा, कुछ जानकारी इस पर मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि आपसे कुछ ही देर के अंदर जो है कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि इन नेताओं के ऊपर 120A के तहत जो है वो केस बनता है या नहीं बनता, क्योंकि इनके जो वकील है उन्होंने ये दावा किया है कि जी बिल्कुल बोलिए हिमांशु, हम सुन पा रहे हैं आपको। और केस बनता है या नहीं बनता है, इसको लेकर जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी और उन्होंने कहा था कि सीबीआई के पास जो है पूरी तरीके से सबूत नहीं है कि इन नेताओं ने जो है किसी तरीके से षड्यंत्र किया था बाबरी जो ढांचा था उसको ध्वस्त करने के लिए। और इन नेताओं का भी यही कहना है कि उन्होंने इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की थी, ना कोई भड़काऊ भाषण दिया था, इस तरीके के एविडेंसेस उनके पास नहीं है। इन नेताओं का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने मंच से जिस जगह पर वो मौजूद थे वहां से
अपील की थी लोगों से कि ढांचे से दूर हो जाएं और बाबरी मस्जिद को ना तोड़ा जाए, लेकिन लोगों का हजूम था। लोगों ने जो है एक कह सकते हैं कि भावनाओं में बहकर जो ये किया था उसमें उनका कोई रोल नहीं था। ये बात उन्होंने कैमरे पे भी कही है और बिना कैमरे के भी ये नेता तमाम जब इनसे राम मंदिर को लेकर बात की जाती है, उस दिन की बात की जाती है जिस दिन जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उस दिन ये सभी नेता कहते हैं कि उस दिन जिस तरीके का माहौल था उसमें किसी की बात सुनने को जो है कार सेवक तैयार नहीं थे और उसका परिणाम यही हुआ कि एंड में जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो यही सारी चीजें जो है इस अपील के एप्लीकेशन के अंदर इनके सभी वकीलों ने दी थी और अब देखना है कि कुछ देर के अंदर जब कोर्ट फैसला सुनाएगा इस एप्लीकेशन को लेकर तो क्या आएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फौरी तौर पर जो राहत है वो इन सभी आरोपियों को दे दी गई है, क्योंकि जो आरोप इन पर है उसके लिए इनको जमानत लेनी थी। 20-20 हजार के निजी मुचलके को लेकर इनको जमानत तो मिल गई है, लेकिन फैसला अभी आना है कि इनके ऊपर आगे केस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आप बता रहे थे, कि एक सख्त टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि सबूतों के अभाव में जो है वो केस को बंद नहीं किया जा सकता है। और यही चीज है कि 2 साल के अंदर उन्होंने कहा था कि इस पूरे ट्रायल केस को जो है वो क्या सुना जाए और इसके बाद 2 साल के अंदर ही इस पर फैसला आ जाना चाहिए। हिमांशु, लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब भी जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि देश के संविधान के सेक्युलर फैब्रिक को इस घटना ने नुकसान पहुंचाया है। इसके लिहाज से आज की ये पेशी बहुत अहम थी, लेकिन ये इन नेताओं के लिए सिर्फ एक फौरी राहत है। देखिए, ये सब मामला कोर्ट में है। कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक आपने सुना होगा हमारे वरिष्ठ नेता माननीय वेंकैया नायडू जी को, उन्होंने सुबह ही कहा था, कई टेलीविज़न चैनल ने भी कवर किया उसको, कि ये जो इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इन पे जो भी आरोप है वो गलत है और ये लोग बिल्कुल साफ सुथरे कोर्ट से निकल जाएंगे, बरी हो जाएंगे। तो कोर्ट क्या, अभी तो कोर्ट ने कोई चार्जेस फ्रेम नहीं किया है, लेकिन वो अभी हम उसका इंतज़ार करेंगे कि कोर्ट का क्या फैसला है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर दोहराना पड़ेगा कि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है और जैसा आपके रिपोर्टर भी कह रहे थे और जो एप्लीकेशन में भी डाला गया वही सच्चाई है कि इस भीड़ में कौन क्या कह रहा था किसी को पता नहीं है। और इस तरह का मुझे लगता है कि जैसा वेंकैया नायडू जी ने कहा कि इस सारी बातें जो है अब बिल्कुल जफर इस्लाम साहब, उमा भारती जी जिन्होंने इस मसले को लेकर तमाम इंटरव्यूज में सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि ये सब कुछ जो हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, कोई साजिश उसमें नहीं थी, लेकिन जब आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो उनका ये कहना था कि साजिश थी उनके खिलाफ एक तरह की, कि उन्हें इसमें इस चार्ज में फ्रेम किया गया। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब बने हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। जफर इस्लाम साहब, सवाल मेरा आपसे ये था, उमा भारती जी ये कह चुकी हैं कि जो हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, लेकिन जब आज अदालत में पेशी हुई तो उनका स्टेटमेंट कैसे बदल गया? उन्होंने षड्यंत्र बताया। नहीं, उमा जी को मैंने भी सुना, काफ़ी चैनल पे वो उन्होंने कहा है और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि देखिए वो 6 तारीख को वहाँ थी, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे कार सेवक थे, उन्होंने ये कहा, लेकिन और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तो उन्होंने स्टेटमेंट चेंज होने का सवाल ही क्या होता है? नहीं, हमारे संवाददाता जो अदालत में मौजूद थे उनसे ये जानकारी में मिली, उन्होंने कहा है ये अदालत के सामने कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये आरोप खारिज किए जाए उनके ऊपर से। नहीं, ये सारे जो भी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं वो देखिए 2 चीजें हैं, 2 पहलू आप उसको, उन्होंने कहा वो थी वहां पर, लेकिन कोई कॉन्स्पिरेसी कर रही थी ये नहीं, ये तो बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दैट इज व्हाट शी हैज सेड। अगर मुझे मालूम नहीं अंदर उन्होंने क्या कहा, अगर आप कह रहे हैं तो कोई दोनों में फर्क। चलिए ठीक है, हम सीधे लिए चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जो अदालत में मौजूद थे, उनके साथ इस वक्त बचाव पक्ष के वकील भी मौजूद है। कुमार, ओवर टू यू। देखिए मीनाक्षी, कोर्ट रूम में क्या हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश अवस्थी जो इस मामले में असिस्ट कर रहे थे कोर्ट के भीतर, और कोर्ट के भीतर ये खुद भी मौजूद थे। ये बताइए कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, कोर्ट में क्या कहा गया और फिर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, सबसे पहले ये सभी नेतागण आए, साधु संत आए और न्यायालय के समक्ष अपनी अपीयरेंस दी। अपीयरेंस देने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ने 20,000 के निजी मुचलके पर स्वीकार किया। उसके बाद माननीय नेताओं की तरफ से और साधु संतों की तरफ से डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दी गई, जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन सुनने के बाद न्यायालय ने रिजर्व कर ली है। नहीं, इसको क्या माना जाए कि इन लोगों ने अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन में क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई रोल नहीं है,
अधिवक्ताओं ने कहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है और हम लोगों को रोक रहे थे, हम तोड़ने में शामिल नहीं थे। ये वकीलों की तरफ से कहा गया, ये लोग तो कुछ बोलते नहीं है। अधिवक्ताओं की ओर से बहस की गई, जज साहब ने सारी बहस सुनने के बाद उसको रिजर्व कर लिया है। अब वो निर्णय आएगा, अगर डिस्चार्ज होते हैं तो चार्ज नहीं बनेगा, अगर डिस्चार्ज अगर वो एप्लीकेशन खारिज हो जाती तो भी चार्ज बनेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अवस्थी जी, ये कहा गया कि आज चार्ज फ्रेम होने हैं, तो चार्ज फ्रेम जब होने हैं तो उसके पहले क्या चार्ज फ्रेम होने के पहले की ये बहस? हाँ, उस चार्ज फ्रेम होने के पहले हर आरोपी का ये अधिकार होता है कि वो डिस्चार्ज के लिए अपनी बात कह सकता है। उसी के तहत, उसी कानून के तहत कहा गया है। तो इस पर कब तक कोई फैसला आ पाएगा? अब ये जज साहब के ऊपर है, अभी थोड़ी देर में आ जाना चाहिए, घंटे आधे घंटे में। तो मीनाक्षी, कोर्ट के भीतर बहस इस बात पर पूरी हो चुकी है कि जो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, इनके तरफ से ये जरूर कहा गया कोर्ट के भीतर कि हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता, क्योंकि 120 भी आज इस मामले में लगाया जाना है। ऐसे में अब अदालत ये तय करेगी कि सही में क्या इनके ऊपर मामला बनता है, और बनता है तो कोर्ट तो मामला चलेगा कि नहीं चलेगा। ये कुछ देर के बाद इस फैसले का भी। कुमार, आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर ये कि आरोप खारिज किए जाएं, इस मांग को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया, लेकिन निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी है। हमारे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी भी जुड़ेंगे, बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो लखनऊ की विशेष अदालत में आरोपी नेताओं ने ये मांग की कि उनके खिलाफ आरोप खारिज किए जाएं, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। सपा के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। घनश्याम जी, दो अहम बातें। विनय कटियार एक तरफ ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को भी आरोपी बनाया जाए, मुकदमा उन पर भी चले, और दूसरी तरफ उमा भारती जी सार्वजनिक मंच पर ये कहती हैं जो हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ, लेकिन अदालत में कहा कि आरोप जो उन पर लग रहे हैं वो षड्यंत्र है, इन्हें खारिज किया जाए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, विनय कटियार जी को ये समझ में आ गया है कि अब उनको मुकदमा चलने वाला है, तो इतनी आसानी से नहीं बच सकते, तो यहाँ वहाँ आरोप लगाते फिर रहे हैं। रही बात उमा भारती जी की, तो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ऐसे मुकदमे में तो उनको केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस मुकदमे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी 300 से अधिक गवाह इस मुकदमे में उनकी बात सुनी जाएगी। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता कहते हैं मुकदमा बहुत कमजोर है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मुकदमा इतना कमजोर होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसको इस तरीके से नहीं रखता सामने। रही बात इस पूरे माहौल की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्कुरा के कह रहे हैं कि इससे उनको राजनीतिक फायदा होगा, तो देखिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, वहां आप मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स करके, वहां पे सांप्रदायिक भाव बढ़ा करके आप कुछ राजनीतिक दोहन कर सकते हैं, कुछ राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं। यही राजनीति इनकी रह गई। मुझे इस चीज का शौक हुआ कि इस चीज से असमंजस हुआ कि स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस पूरे कैवलकेड को एक तरीके से लीड कर रहे थे। उनके ऊपर स्वयं हिंसा भड़काने के अनेक मुकदमे हैं। तो इससे तो सबका साथ सबका विकास का जो इनका पाखंड है, वो दो टूक सबके सामने आ जाता है कि जब स्वयं मुख्यमंत्री इसको लीड कर रहे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो नेता समूह है वो इस चीज से खुश हो रहा हो कि देखिए इससे हमें कितना बड़ा राजनीतिक फायदा होने वाला है। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि क्या कोर्ट इस चीज में दोषारोपण सिद्ध करेगा, क्या कोर्ट मानेगा कि इसमें गलती हुई है, एक षड्यंत्र हुआ है, जिस षड्यंत्र के चलते हजारों लोग तबाह हुए, सैकड़ों लोगों की ने जान गंवाई। मुकदमा वहां पर नहीं, है। लेकिन तिवारी जी, जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, उसके बाद ये आगे जो भी बयान होगा, इस पर जिस तरह से भी रिस्पॉन्ड करना होगा वो करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन बड़ी खबर ये कि निजी मुचलके पर तमाम नेताओं को जमानत मिल गई है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने आरोप खारिज करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया। डे टू डे बेसिस पर हियरिंग होनी है।